हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज एक नई वीडियो को देखते हैं। जैसे कि आप सब ने देख ही लिया होगा, जैसे कि न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है कि आज जो कि मंगलवार खामड़ा चर्च अंकुर मिनिस्ट्री के ऊपर रेड पड़ी है। हालेलुया। आपने खबरों के ऊपर और सब चैनल के ऊपर देखा कि जैसे कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी के घर पर भी रेड पड़ी है, सोफिया कॉलेज पर और खामड़ा चर्च पर भी रेड पड़ी है। आप खबरों में देख सकते हैं वो सब जो कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी का घर दिखा रहे हैं, चर्च दिखा रहे हैं कि वहाँ पर सब और रेड है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीते समय में पहले भी कई ऐसी चर्चेस थी जहाँ पर रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की, जैसे पास्टर बलजिंदर की चर्च में, खोजेवाल चर्च में भी पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। और मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो आज शेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो इनकम टैक्स की रेड है ये एक साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि चर्च के मेंबर होंगे, जो कि मसीह भाई बहन होंगे, वो जानते हैं कि जो कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी भी, वो बीते आज दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का सुसमाचार है वो बहुत आयत में लोगों में फैला रहे हैं। और आप इस ऐसे सोच कर भी कह सकते हैं कि जब परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ता है, जब परमेश्वर का सुसमाचार आगे तक जाता है और परमेश्वर का सुसमाचार जो आगे लेकर जा रहा है वो परमेश्वर का दास जब सब जगह पर परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा है, तो आप इसे सोचकर ही कह सकते हैं कि शैतान को कैसे आग लग रही है। हालेलुया। ये सब एक शैतान की चाल है, शैतान को आग लग रही है कि जो कि परमेश्वर का दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी जो कि परमेश्वर के बड़े काम कर रहा है। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ पर सुना था कि पिछले बीते समय में कई चर्चों में रेड पड़ी थी, तो तब अपोस्टल जी ने खुद ही लाइव होकर तो कहा था कि हमें इन लोगों का कोई भी डर नहीं है, वो जब चाहे हमारी चर्च में आकर रेड कर सकते हैं, जहाँ चाहे हमें पूछ सकते हैं। क्योंकि जो भी चर्च में पैसा आता है, जो भी कोई खर्चा होता है, वो सीधा बैंकों में जाता है, पहले टीमों के पास जाता है और वहाँ पर सब गिनती वगैरह होकर सब सीधा बैंक के पास जाता है। हमारे पास कोई भी 2 नंबर का पैसा नहीं आता, ये सब हम 1 नंबर के काम करते हैं। हालेलुया। और अपोस्टल जी ने ऐसा खुद कहा है कि मैंने तो कभी अपने पैसों की ओर देखा भी नहीं, मैंने ये भी नहीं देखा कितने आ रहे कितने जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का कुछ भी मालूम नहीं। ये सीधा पहले टीम के पास जाता तो टीम सीधा बैंकों में जमा कराती है, तो मैंने सिर्फ चेकों पर साइन करने होते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हालेलुया। हमें इन बातों से डरना नहीं है कि ये रेड पड़ गई है। मुझे पता है कि कई लोग न्यूज़ सुनकर, कई लोग इन खबरों को सुनकर घबरा रहे हैं, कईयों के मन में गलत विचार आ रहे हैं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ परमेश्वर रहता है, वहाँ परमेश्वर का काम होता है, तो ऐसा वहाँ क्यों हो रहा है। ये सिर्फ एक शैतान की ओर जो कि कई लोग हैं जो कि जिनके साजिश की वजह से ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी हैं वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लोगों को ये बात हजम नहीं होती। परमेश्वर के दास को लज्जित करने के लिए, उन्हें डाउन करने के लिए, लोगों के सामने उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। हालेलुया। आप लोगों को इन बातों से डरना नहीं है कि ये रेड पड़ी है, चर्च में ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी रेड पड़ी है ये उन चर्च में इनको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये फिर खाली हाथ ही वापस जाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चर्च में हर मंगलवार जो कि वाइट कार्ड बनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर वहाँ पर लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों को कार्ड बनाकर लोगों के ऊपर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। आज भी वैसे ही वो काम वहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इनकम टैक्स की रेड होने के कारण ये सब बंद हो चुका। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई भी काम हो जाए, परमेश्वर का काम कभी भी रुकने वाला नहीं है। हमारे सरकारें कुछ भी मसीह लोगों से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। अपोस्टल जी ने पहले ही बताया, अगर सरकारों को अपना देश चलाना है, अपना सब भविष्य चलाना है, तो उन्हें मसीह लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हालेलुया। सरकारों को जो मर्जी अपना काम करने दो, वो कुछ भी मसीह लोगों का नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों का साथ देता है वहाँ पर कोई भी किसी का कुछ नहीं बता। अपोस्टल जी भी बताते हैं ना कि जो कि सरकार है वो हमारे बिना, मसीह लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
और हम लोग भी सरकारों के साथ, अपोस्टल जी ने बताया कि हम लोग कोई भी काम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं करते जो कि हमारी सरकार के ख़िलाफ़ हो। ऐसा काम हम कभी भी नहीं करने वाले, क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सरकार के अंडर होकर काम करने हैं। हम बाइबल से बाहर कोई भी काम नहीं करते हैं। हालेलुया। और आप लोगों को डरने की बात कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होना, क्या होगा, क्या होने वाला, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेरित अंकुर यूसुफ नूला जी जब भी कोई बात बताते हैं, जब भी कोई वचन करते हैं, वो यही कहते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि पिछले समय में परमेश्वर के खिलाफ कितने लोग बोलते थे, कितना विरोध किया गया, अपोस्टल जी का कितना विरोध किया गया, पर उन्होंने कहा कि मेरे विरोध से केवल परमेश्वर की ही महिमा होती है, उसका सुसमाचार आगे जाता है। हालेलुया। कई बार हम लोग वो काम नहीं कर सकते जो लोग हमारे विरोधी कर देते हैं, वो काम जो हमसे नहीं होता वो काम हमारे विरोधी कर दिखाते हैं। हालेलुया। इससे भी हमारे परमेश्वर की महिमा ही होगी, सुसमाचार की बढ़ोतरी होगी और बहुतायत में लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। और ये रेड इसीलिए पड़ी कि ये लोग जानना चाहते हैं कि अंकुर नूलम मिनिस्ट्री के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। पहले आप लोग इस बारे में पूरी जानकारी तो प्राप्त करें। आप लोगों को ये भी पता है कि अंकुर नूलम मिनिस्ट्री की ओर से बहुत ज़्यादा ब्रांचें खोली गई, फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा ब्रांचें खोली गई, हर एक जगह पर, गुरदासपुर में, यहाँ पंजाब में भी अलग अलग जगह में अंकुर नूलम मिनिस्ट्री की ओर से ब्रांचें ओपन की गई। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल के आधार पे, वचनों पे आधार पे हमें बताया जाता है कि हमें अपनी कमाई का दशमांश है जो कि वो परमेश्वर के पास लेकर आना है, परमेश्वर की चर्च में बोना है। वैसे ही सब लोग, फॉरेन के लोग भी, पंजाब के लोग भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा चर्च में बोते हैं। वही जो पैसा है वो चर्च में आता है और चर्च के कामों के लिए लगाया जाता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी चर्च से कोई तनख्वाह लेते हैं, चर्च से कोई पैसा कमाते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उनका खुद का काम है, वो खुद किताबों को लिखते हैं अपनी, और किताबों को लिखकर अपना काम करते हैं। और चर्च में बहुत ज़्यादा गरीबों की हेल्प की जाती है, लंगर लगाया जाता है। चाहे जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में कई ऐसे लोग थे जो कि बाहर ही नहीं निकले। हालेलुया। और केवल हमारे जो कि चर्च के लोग थे, मसीह लोग थे, वो सड़कों पर थे, लोगों की मदद के लिए आगे थे और लोगों की हेल्प के लिए वो आगे थे। और खामरा चर्च में भी आज भी लोगों के लिए हेल्प के लिए खामरा चर्च आगे रहती है। बहुत सारे लोगों को, गरीब परिवारों को वहाँ से राशन दिया जाता है, गरीब बेटियों का, गरीब बहनों का अंकुर नूला मिनिस्ट्री की ओर से मैरिज की जाती है। हालेलुया। बहुत सी और जो काम है जो कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री की ओर से किए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई गलत काम होता है। अंकुर नूला मिनिस्ट्री में कोई भी गलत काम नहीं होता। और जो भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जो भी इनकम टैक्स वाले रेड के लिए आए हैं, उन्हें अपना काम कर लेने दीजिए। और हम सब ये भी जानते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल फादर है वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो हमेशा ही बाइबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं और बाइबल के अकॉर्डिंग ही काम करते जाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा न्यूज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान न दें कि आपका मन भटके और आप सोच विचार में पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ एक साजिश है परमेश्वर के दास को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें शर्मिंदगी दिखाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कि परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है, जब उसे ऊंचा करता है तो कोई भी उसे नीचा नहीं कर सकता, कोई भी उसे शर्मिंदगी नहीं दे सकता। हालेलुया। और आप सब भी प्रार्थना में रहें, आत्मा में रहें और सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर का दास है जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है, जिन लोगों ने उनके खिलाफ कोई भी साजिश रची है, परमेश्वर उनका बदला ले, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं खुद संभाल सकता हूँ, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमारे बदले खुद लेने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाइबल भी में भी लिखा है कि मैं तुम्हारा बदला लेने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। आप सब घबराए नहीं, टेंशन मत लें, क्योंकि चर्च में ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो जिंदा खुदा है वो सब कुछ करने की सामर्थ। और हम लोग सरकार को कुछ गलत नहीं बोलेंगे, इनकम टैक्स वालों को कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी, उनका भी ओहदा है, उनकी भी ड्यूटी है जो कि वो उन्होंने करनी है, उनको निभानी है। क्योंकि हर एक जन की कोई ना कोई कर्तव्य होता है, कोई ना कोई काम होता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उन्हें गलत नहीं कहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी चर्चेस में, हमारे जो भी अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला है, उनकी चर्चेस में कुछ भी गलत काम नहीं होता, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने
घबराने की ज़रूरत नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू से न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आने वाली न्यू वीडियो हम जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।